हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड कीविंग। इसकी एक थ्योरी क्लास में ले चुका हूँ। ठीक है, ये इसका न्यूमेरिकल है ना। ये प्रॉब्लम 2000 सीक्वेंस एंड कीविंग है ना। ये कीविंग टॉपिक का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों ये प्रॉब्लम 2019 नवंबर दिसंबर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम क्या बोलता है। प्रॉब्लम ये बोलता है कि द मिल्क प्लांट अ सिटी डिस्ट्रीब्यूट्स हिज प्रोडक्ट by truck loaded at the loading docks. It has its own fleet trucks plus truck of private transport company. Okay, this transport company has complained that, देखिए क्या है, एक मिल्क प्लांट है। ठीक है, एक मिल्क प्लांट है। मिल्क प्लांट का खुद का ट्रक है और कुछ ट्रक वो आउटसोर्स करता है अपने बिजनेस के लिए। ओके, मिल्क प्लांट का लगभग इसमें बोला गया है मिल्क को भरा जा रहा है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे ट्रक आपका वेट कर रहे हैं। ठीक ठीक, तो क्या होता है कि जब ट्रक में जब मिल्क जब जब दूध भर जाता है उसके बाद भी ट्रक को आगे वेट करना पड़ता है, क्योंकि लाइन से ट्रक्स लगी होती हैं गेट के बाहर निकलने के लिए। वैसे ये ट्रक वेट करते रहती हैं जिनमें अभी मिल्क को फीड करना है। ओके, मतलब मिल्क को टंकी में भरना है, राइट। तो ट्रांसपोर्टर जो है उसकी परेशानी ये है कि ट्रक जो है खाली रहता है तो भी उसको वेट करना रहता है, जब उसमें दूध भर जाता है उसकी टंकी में तो भी उसको वेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वो बाहर निकलता है गेट से, और गेट से बाहर निकलने के बाद वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए बाहर जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ट्रक वेट करता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब कहने का मतलब ड्राइवर का एक्सपेंसेस प्लस जो वेट करना पड़ गया उतनी देरी में, तो हो सकता है वो कितने किलोमीटर आगे निकल जाता। ये सब लॉसेस ट्रांसपोर्टर को बियर करना पड़ता है, राइट। और क्या बोलता है, द कंपनी हैज़ आस्क्ड द मिल्क प्लांट मैनेजमेंट आइदर गो द सेकेंड लोडिंग डॉक, देखिए सेकेंड लोडिंग डॉक या तो दूसरे डॉक के लिए लोड, या फिर और डिस्काउंट प्राइस इक्वलेंट टू द वेटिंग टाइम, या फिर कुछ डिस्काउंट किया जाए वेटिंग टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। दिया है एवरेज अराइवल रेट है ना, अराइवल रेट दिया है। अराइवल रेट क्या होता है, अराइवल रेट होता है लेमडा, राइट। लेमडा दिया है, कितना दिया है बेटा, लेमडा दिया है 3 ट्रक्स, 3 ट्रक्स पर आवर। ठीक है, ओके। वैसे ही म्यू क्या दिया है, म्यू क्या बोलता है, सर्विस रेट होता है। मतलब अराइवल रेट किस रेट से ट्रक इस गेट पे जा रहे हैं, इस सर्विस पैनल पे जा रहे हैं, और म्यू क्या होता है, किस सर्विस रेट में, मतलब किस रेट पे, किस स्पीड से उन टंकियों को, दूध के टंकियों को फिल किया जा रहा है ना, ट्रक की टैंकर को, राइट। तो यहाँ पे क्या है म्यू क्या है, 4 ट्रक्स पर आवर। ठीक है, 4 ट्रक्स पर आवर, राइट। तो ये हो गया म्यू, ये हो गया लेमडा। लेमडा मीन्स अराइवल रेट, किस रेट से ट्रक आ रही है और किस रेट से ट्रक सर्विस लेके जा रही हैं, या ट्रक को सर्विस मिल रहा है, राइट। तो ये दोनों चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड 40%, देखो मैंने बोला था ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स एज्यूमिंग दैट दिस डेट आफ्टर रैंडम अकॉर्डिंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। एक्चुअली 40% जो है वो कंपनी का ट्रक्स है, आई मीन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का। ठीक है, और 60% जो है वो मिल्की कंपनी का, ओके, मिल कंपनी का ट्रक है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने मिस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कहलाएगा 40% जो है वो किसका है, मिल्क कंपनी का ट्रक है। सॉरी, 40% जो है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का ट्रक है ना। किसी से मतलब 40% जो ट्रक्स है उसको हमने आउटसोर्स किया है, और जो 60% ट्रक है वो कंपनी का है। तो कंपनी के ट्रक से अपने को कोई मतलब नहीं है, हमने जो आउटसोर्स किया उस ट्रक की हम बात करेंगे। ठीक, अब क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रक हैज़ टू वेट, प्रोबेबिलिटी दैट ट्रक हैज़ टू वेट है ना। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ट्रक को, प्रोबेबिलिटी हैज़ दैट, प्रोबेबिलिटी दैट ट्रक हैज़ टू वेट, मतलब ट्रक को वेट करने की प्रोबेबिलिटी, ट्रक की वेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है,
ये अपने को बोल रहा है ये। इसके लिए हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? देखिए इसके लिए हमको एक फार्मूला लगेगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस क्यू में आपकी ट्रक्स खड़ी हैं, ठीक है, T1 T2 है ना, ऐसे करके T3 T4। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मिल्क फीड किया जा रहा है उसमें, ठीक है। फिर ट्रक बाहर जा रही है, तो ट्रक वेट कब तक कर रही है? जब तक वो क्यू में खड़ी हैं, ठीक है, पहला चीज़ है ना, ठीक है। दूसरा चीज़, ये ट्रक वेट कब तक कर रही हैं, कितनी देर तक वेट कर रही हैं ट्रक? जब तक इनको सर्विस नहीं मिल रहा है। तो सर्विस नहीं मिल रहा है मतलब ट्रक, मतलब ये मशीन कितनी देर तक बिजी है, अपने को ये निकालना पड़ेगा। ये जो सर्विस फैसिलिटी है ये कितनी देर तक चल रहा है, अपने को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विस फैसिलिटी या फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी, वो कहलाता है लेमडा अपॉन म्यू, ठीक है, लेमडा अपॉन म्यू। इसको बोलते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी या फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। ओके, तो लेमडा की वैल्यू क्या थी? हमने निकाला था लेमडा की वैल्यू, ठीक है। लेमडा की वैल्यू क्या थी? 3, और म्यू की वैल्यू क्या थी? 4, ठीक है। चलो, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई? 3, और म्यू की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो 3/4 क्या हो गया? यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया। ओके, 3/4 यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया। मतलब जो हमारा ट्रक है, हमारा जो ट्रक है उसको इतनी देर तक वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा? जब तक कि जब तक कि आपका जो सर्विस फैसिलिटी है वो बिजी रहेगा, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। तो 3/4 क्या होता है? 0.75। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है? 75। मतलब 75% टाइम ये सर्विस बिजी रहता है, ठीक है। उतनी देर तक ट्रक को वेट करना पड़ता है, ठीक है, राइट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड टाइम है ना, क्या बोलता है? एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ अ कंपनी ट्रक पर डे, ठीक है। देखिए कंपनी जो है, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ कंपनी ट्रक्स पर डे, द शिफ्ट आर कितने? ये 8 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझे कि ट्रक को एक दिन में कितना वेट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, इसको बनाते हैं। तो कैसे इसको निकालेंगे? टोटल एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ अ कंपनी ट्रक्स पर डे, ठीक है, पर डे का वेटिंग टाइम ट्रक का कितना है, ठीक है, वेटिंग टाइम। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए वेटिंग टाइम निकालने के लिए कैसे करेंगे इसका? देखिए पहली बात तो क्या है, ट्रक पर डे, ठीक है, ट्रक पर डे। ओके, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? कितनी ट्रक हैं कंपनी की, कितनी ट्रक हैं, कितनी हैं? 40% है, उन्हीं की बात हो रही है। मल्टीप्लाई, अब ये ट्रक आपका वेट कर रहा है, वो कहाँ पे वेट कर रहा है भाई? जिसका कंपनी रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए, जो मिल्क प्लांट है वो रिस्पॉन्सिबल है। जब तक ट्रक क्यू में खड़ा है, जब तक ट्रक क्यू में खड़ा है, सर्विस फैसिलिटी पे के पास नहीं पहुंचा है, तब तक इस ट्रक का जो वेट कर रहा है, उसकी लायबिलिटी कंपनी की है कि वो जो भी लॉस होगा इसका पे करेगा, जो भी इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं WQ, ठीक है, WQ। तो यहाँ पे आएगा वेटिंग टाइम इन द क्यू, WQ। ट्रक्स पर, देखो 3 ट्रक आता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे में, ठीक है, करेक्ट। मल्टीप्लाई कितने? 40% ट्रक्स हैं भाई, ठीक। कितने ट्रक हैं? 40% ट्रक्स हैं, ठीक। तो 0.4% हो जाएगा ये। WQ क्या होता है? WQ होता है लेमडा अपॉन म्यू, ओके, म्यू माइनस लेमडा।
थोड़ा सा स्पेस देखना पड़ेगा। ओके, लेमडा अपॉन म्यू, ठीक है, क्या होता है इंटू 1 माइनस म्यू माइनस लेमडा, ठीक, राइट। अब देखिए इसमें लेमडा की वैल्यू क्या थी हमारी, 3 थी, 3 ट्रैक्स पर आर थी, है ना, ठीक है, पर आर। म्यू की वैल्यू क्या थी, 4 ट्रैक्स पर आर थी। अब आपको करना कुछ नहीं है, 8 3 जा 24 होता है, ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 0.40, ठीक, राइट। और ये लेमडा की वैल्यू हो गई 3/4, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, है ना, 4 माइनस 1, राइट, 4 माइनस 1 मतलब होता है, सॉरी 4 माइनस 3 क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 3, ठीक है, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, 6 हो गया, है ना, ये आएगा समथिंग 7 पॉइंट, ऊपर में 3 है ना, ठीक है, ये आएगा समथिंग 7.2 आवर्स पर डे, ठीक है, पर डे। ये हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, ठीक। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेमडा बाई म्यू, सिंपल बताया था। दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने क्या कैलकुलेट किया था, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने सिंपल सा चीज़ लिखा था, क्या क्या लिखा था, ट्रक्स पर डे मतलब 3 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, ओके, है ना, मल्टीप्लाई आपका क्या था, जितना ट्रक है 40% मल्टीप्लाई WQ था। WQ क्या होता है, WQ ये होता है लेमडा अपॉन म्यू, है ना, 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा। तो इस WQ की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.2 आवर्स, ये आएगा 0. देखिए इसका आंसर क्या है 0.75, और इसका आंसर क्या आया है 7.2 आवर्स। तो ये हमारा 2019 का एक प्रॉब्लम कंप्लीट।